गुरुमंत्र साधना .com एक मंत्र तंत्र साधना विज्ञान पर आधारित आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मंत्र, तंत्र और साधना से संबंधित प्राचीन भारतीय ज्ञान साझा किया जाता है, जो हमारे देश के पूज्य साधु संतों और परंपरागत तांत्रिक ग्रंथों से प्राप्त हुआ है। हमारा उद्देश्य है तंत्र मंत्र विद्या के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करना तथा तंत्र मंत्र के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वालों को सच्चे ज्ञान से उत्तर देना। इस चैनल की सभी सामग्री जैसे वीडियो, ऑडियो, थंबनेल, इमेज, लोगो और चैनल का नाम कॉपीराइट द्वारा संरक्षित यानी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है। इनका बिना अनुमति उपयोग करना, पुनः प्रकाशित करना या किसी भी रूप में पुनः वितरित करना कॉपीराइट कानून के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुरुमंत्र साधना .com या इसकी यूट्यूब चैनल द्वारा दी जाने वाली किसी भी सेवा या साधना हेतु किसी प्रकार का रिफंड प्रदान नहीं किया जाएगा। ये चैनल केवल आध्यात्मिक और शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। कृपया इसे अंधविश्वास या व्यावसायिक तंत्र के रूप में ना लें। गुरुमंत्र साधना .com में हार्दिक स्वागत है। mythologynath.com में भी आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी साधना लेकर आए हैं, शनि देव की साधना है। बहुत ही शक्तिशाली है। अगर आप किसी की ओर दृष्टि कर दोगे, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। ठीक है, वो ऐसी साधना है। शत्रु ऐसे पछाड़ेगा, मतलब जैसे खेत से मूली उखाड़ी जाती है। और ये साधना के बारे में हमारे सागर नाथ जी आपको बताएंगे। सागर नाथ जी, आपका स्वागत है जी। जी धन्यवाद फिर से उत्तरनाथ जी, एक बार फिर से मेरे साथ ब्रॉडकास्ट करने के लिए। सबसे जी, पहले बोलूंगा राम राम और जय माता दी। राम राम, जय माता दी। और ये शनि देव जी की जो आप साधना लेके आए हैं, जी जी तो जी, बहुत ही प्रभावशाली साधना है जी। मैं क्या जी, बहुत ही तीव्र प्रभावशाली, बहुत ही प्रचंड साधना है जी, हम्म, जो हमने मतलब कि टेक्निकल रूप से की हुई है। बंदा थोड़ी सी भी कहीं दृष्टि घुमा देना बंदे का, दूसरे का, तुरंत वो शत्रु शांत हो जाएगा। जी उसकी शत्रु डायिया शुरू हो जाएगी। ढैया जी, 7.5 ढैया उसको पकड़ लेती है। मतलब कि ये इतनी साधना प्रबल है, लेकिन ये इनको करने का तरीका नहीं मालूम है। लेकिन आज वो तरीका बनाएंगे जो हमने खुद सिद्ध कर रखा हुआ है जी, इसको। पहले तो आप इनके फायदे बताओ, फिर बाकी बात फिर बाद में करते हैं। जी देखो जी, आपकी कुंडली में शनि अगर नीच का है वो उच्च का हो जाएगा। काल सर्प दोष है वो खत्म हो जाएगा। जैसा मर्जी काल सर्प दोष हो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। धन की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। शत्रु जड़ से खत्म हो जाएगा। और जो शनि के द्वारा रोग लगे जाते हैं, या 7.5 के द्वारा रोग लगे जाते हैं, ढैया के द्वारा रोग लगे जाते हैं, वो जड़ से खत्म हो जाएंगे। मतलब कि आपका पिंड छोड़ देंगे। और जिन्होंने मतलब कि अपने आप को वाक सिद्धि चाहिए जिनको, जैसे कि शनि जो बिल्कुल बिल्कुल। बोलता है वो चीज पूरी करता है, ये वाक सिद्धि भी देगा साथ में। और इसके साथ बातें और क्या जुड़ेंगी, ये जो तंत्र का क्षेत्र है, तंत्र के क्षेत्र में ये आपको जो उग्र साधनाएं आप करते हो उसमें और बलवान कर देगा। यानी शनि का तंत्र बताऊंगा मेनली कि जब ये चलता है तो क्या क्या कर देता है आदमी हम्म का हाल जिस पे छोड़ा जाता है। हम्म हम्म हम्म, हम्म, ठीक है, मतलब कि इसके फायदे अनेक हैं। यानी कि अब शेर की तरह जीवन जियोगे, क्योंकि जिसके ऊपर शनि की कृपा होती है ना, वो हम्म, आदमी किसी के काबू में नहीं आता है। तो उसको जो हम्म, दूसरे ग्रह भी छेड़ने से डरते हैं, हम्म, इसके ऊपर शनि की कृपा है। और जो राहु है कटे सिर वाला, वो तो सीधा ही सहाय हो जाता है ना, कि अगर हम्म, शनि प्रसन्न है तो मैं तो ऑटोमेटिक इसके साथ चलूंगा। हम्म, अब हम बात पे आते हैं कि ये साधना कैसे करनी चाहिए। हम्म, तो साधना में विधि क्या है, हम्म, विधान क्या है, कितने दिन की साधना है, हम्म, मतलब कि इसका क्या प्रॉपरली प्रोसेस है, वो हम पूरी A to Z बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताइए आप जरूर। जिन्होंने शनि देव की सिद्धि करनी है, सिद्धि की बात होती है, सीधी बात, सिद्धि ओनली सिद्धि, हम्म नो टाइम पास। ये कैसे सिद्धि की जाती है, इसमें लगेगी एक रुद्राक्ष की माला, एक लोहे का कटोरा लगेगा जिसमें आपने तेल भरना है, चाहे उसमें आधा लीटर आ जाए चाहे 1 लीटर आ जाए। ठीक है, चाहे 250 ग्राम आ जाए। ठीक है। लोहे का पात्र लेना है जिसको कटोरा बोला जाता है। ठीक है। आसन जो लेना, कंबल का भी ले सकते हो, कुशा का भी ले सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर सर्दियां तो कंबल का आसन ले लो, अगर गर्मियों में कर रहे हो तो कुशा का ले लेना। ठीक है। तो
दिशा कौन सी? पूर्व दिशा रहेगी। ये घर पे ही करनी है, लेकिन एकांत कमरे में करनी है। मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग जी। डर जाएंगे, लोग डर जाएंगे, सीधी बात है। हम्म। क्योंकि जो आप विधि विधान सिंपल तरीके से करो, उन मूर्खों को ये नहीं पता कि ये कर क्या रहा है, तो वो वैसे डर जाएंगे। एकांत बिल्कुल में बिल्कुल। रहो, पूर्व दिशा के सामने मुख करो, ठीक है। घर में जो आपका मंदिर है, चाहे उसके सामने भी कर सकते हो, कोई कोई इश्यू नहीं है। इसमें एक शक्ति ज्योत लगेगी, ठीक है। शनि को प्रसन्न करने के लिए खप्पर में ज्योत लगेगी। वो ज्योत वही लगाएगा जो दीक्षा लेगा, उसको बताया जाएगा ये कैसे लगती है, ठीक है। ये चीज का एक पॉइंट मैं रख रहा हूँ, बाकी मैं और विधि बता रहा हूँ कैसे चलना है इसके साथ। इसमें कम से कम आपने 51 माला, 51, 81 या 100 माला, ये मैंने 3 प्रोसेस बता दिए, 51, 81, 100 और बिल्कुल। 100, ठीक है जी। 51, 81 और और 100 100, माला का बस, प्रोसेस है। बिल्कुल जी। ठीक है, जो ना मैंने, इससे कम ना इससे ज्यादा। बिल्कुल जी, जो मैंने किया ज्यादा मैं, करना तो फिर 81 कर लो। बिल्कुल, अगर और ज्यादा तसल्ली नहीं हो रही, 100 पे आ जाओ, उसके बाद स्टॉप कर दो, इससे ऊपर नहीं जाना है, बस, ठीक है। इससे तो ऊपर ये जाओगे तो फिर प्रभाव ज्यादा ही बढ़ जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा जी, इससे संभला नहीं जाएगा, संभाल नहीं इनसे पाओगे आप ना। संभाल नहीं पाएंगे। शनि का प्रभाव बहुत तेज है। तो हम्म। शनि इसमें जब भी आते हैं, नील रंग में आते हैं, आपके सामने सपने में शेर के ऊपर बैठे आपको दिखाई देंगे, ना कि कौवे के ऊपर या हम्म। हाथी के ऊपर बैठे दिखाई देंगे। इनके हाथ में मतलब कि 4 भुजाओं के रूप में दिखाई देंगे। त्रिशूल होगा, सुदर्शन होगा, गदा होगी, ठीक है। और हाथ में एक मुद्रा होगी, पाश मुद्रा इन्होंने पकड़ी होगी, ठीक है। मतलब कि ये आपका कल्याण करने के लिए आएंगे, मतलब कि आपके जो द्वार बंद हुए पड़े हैं जीवन में जितने भी, ठीक है, बंधन लगे हैं, वो तोड़ देंगे झटके में। और जब हम आगे बढ़ेंगे, आसन पे मान लो बैठ के, पात्र तेल डाल लिया लोहे के कटोरे में, पात्र में, उसके भीतर माला को डुबोना है सरसों में। सरसों का तेल रहेगा, कड़वा तेल, उसमें रुद्राक्ष की माला भिगी रहेगी, और ऐसे ही जाप करना है। वो माला कटोरे में तेल में चलती रहेगी, ठीक अच्छा है। जी। सामने शक्ति ज्योत लगेगी, तिल की लगेगी, जैसे नॉर्मल जो आपके घर का देवी देवता का मंदिर है वहां पे भी कर सकते हो, जी जी जी। ठीक है। अगर चाहे भगवान शंकर की आगे फोटो रख लो, शक्ति की फोटो रख लो, शनि की फोटो रख लो, चलेगी, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। सारा बिल्कुल बिल्कुल। डिपेंड आपकी क्रिया के ऊपर है। शुद्ध, ये बिल्कुल सात्विक क्रिया बता रहा हूँ, तामसी नहीं है, सात्विक क्रिया है, ठीक है जी। इसको ऐसे सिद्ध करना है। माला मैंने बता दी है, 51, 81 और 100। ये 21 दिन आपने साधना पे ऐसे बैठना है, रात्रि के समय करनी है। और क्या करना है, मान लो कि पहले दिन साधना आपने कंप्लीट कर ली, जब अगले दिन बैठना है, जो पात्र में तेल होगा ना सरसों का, उसको आंगली पे थोड़ा थोड़ा सा लगा लेना है, और अपने बदन के ऊपर थोड़ा थोड़ा मल लेना है, हम्म। ठीक है। क्योंकि शनि का प्रभाव अपने ऊपर पूरी तरह आने देना है, क्योंकि वो हम्म। माला शुद्ध हो गई, वो तेल शुद्ध हो गया। हम्म। सबसे बड़ी बात यह है। तो शनि का प्रभाव जब आपके ऊपर आएगा, तो आपका तेज ओरा और बढ़ता जाएगा, हम्म। ठीक है। और दिव्य दृष्टि तुम्हें कैसे मिलेगी? ये 7.5 और शनि की, ठीक हम्म। है। अढ़ैया कैसे मिलेगा? सामने एक सुरमा रखना है, जो काजल आंखों में लगाते हैं ना आप, सुरमा टाइप का, वो बिल्कुल रखना है। बिल्कुल। उसको पहले दिन से रखना है, जब जाप शुरू करते रहना है, वो सामने पड़ा रहेगा, उसको प्रतिदिन आंखों में लगाना है। हम्म। अगर प्रतिदिन नहीं लगाना, जब आपकी 21 दिन की साधना कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद उसको आंखों में लगाओ, नॉर्मल सा, हल्का सा। हम्म। जब भी किसी को ठोकना हो, मान लो, उस पे अपनी दिव्य दृष्टि डाल के 7.5 शनि की या ढैया छोड़नी हो, मंत्र का जाप करते जाओ, उसकी तरफ देखते रहो, और बस बोल दो कि जा इसके ऊपर जाके चिपक जा। तो उसके हम्म। ऐसे हालात कर देगी कि मतलब कि उसके ऑपरेशन तक के हालात कर देगी, मार भी देगी। ये हम्म। इतनी खतरनाक है, ये मैंने अपनाई हुई है। अच्छा जी। हाँ, मतलब कि इतनी गति से काम करती है, मतलब कि हम्म। आंखों से रेज मतलब निकलती है। मेन मैं आपको एक चीज बताऊं, जो शनि देव हैं जो भी काम करते हैं, दैया छोड़ते हैं, साढ़े बिल्कुल, साथी छोड़ते हैं, बिल्कुल, मुसीबत बिल्कुल, में डालते हैं, अपनी आंखों से डालते हैं। बिल्कुल जी, मतलब कि पीछा ही नहीं छूटेगा, पिंड नहीं छूटेगा अगले का, जो मर्जी कर ले। ये आप हम्म। सीधी साधना कर रहे हो, टाइम पास साधना नहीं है, मैंने पहले बोला। अब जब हमने इनको सिद्ध किया था, ये प्रयोग हमें हम्म। कहाँ से मिला था? एक हमारे पास पंडित थे, वो बहुत ही बड़े जी आचार्य रूप में थे। जी जी जी। उन्होंने काली माता को सिद्ध कर रखा था। वो जब हम उनके पास गए, उन्होंने बात करनी शुरू की, मेरे को बोला कि आप माँ दुर्गा की उपासना करनी शुरू करो, आपके ऊपर वो बहुत प्रसन्न है। मैंने कहा, मैंने तो आज तक उनका नाम नहीं लिया, आज तक मैं तो सिर्फ मेल फॉर्म का नाम लेता हूँ,
मेल फॉर्म समझते हो ना, जो हमारी शक्तियां हैं नाथ पंथ में। बिल्कुल 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 कहते बिल्कुल। नहीं, आप उनको ध्यान करो, वो आपसे बहुत प्रसन्न है, तो आप जब उनको पकड़ोगे तो आपकी एनर्जी एनहेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी, जी इससे भी ज्यादा। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरे को विधि बताई थोड़ी सी, मैंने करनी शुरू की। और उन्होंने साथ एक चीज और बताई थी रुद्रनाथ जी जी। जी 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 बिल्कुल ये बताएं। बोले थे कि आपके ऊपर शनि का प्रभाव इतना है कि आप आने वाले टाइम में ना उस मुकाम पे पहुंच जाओगे जहाँ पे पहुंचना किसी के बस की बात नहीं होगी। मैं कहा वो कैसे? कहता आपको तंत्र में और ज्योतिषी में बहुत रुचि है। मैं कहा हाँ वो तो है ही, हम नागपंथ से जुड़े। कहता आप शनिदेव को एक बार सिद्ध कर लो, ये आपके मार्ग तूफान की तरह खोलेगा। मैं कहा कैसे करना है बताओ आप। मंत्र हम्म, तो मेरे पास था, मैंने बोला मैं इसी मंत्र से करूंगा। हाँ कहते आपने इसको तांत्रिक रूप में नहीं करना है, हमने तांत्रिक नहीं बनना है। तांत्रिक विद्या एक टाइम पे आके आपका साथ छोड़ देती है, ठीक है। हम्म, तो पौराणिक मंत्र हमने नाम लिया, जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा क्या नाम जाप करना है। तो वो बोले यही विधि जो मैंने बताई ना, सरसों के तेल की कटोरा लेना है। अच्छा इसमें आप एक चीज और बताइए, रात के समय करनी है या दिन के समय? रात के समय रुद्रनाथ जी, शनि रात के समय प्रबल होता है। जी। रात के समय प्रबल होगा, प्रॉपरली प्रबल होगा। कि मतलब किस दिशा की ओर करनी है और पूर्व कितनी माला? पूर्व देखो, पूर्व दिशा रहेगी, हम्म। दिशा पूर्व रहेगी, आसन कुश का रहेगा। अगर गर्मियों में कर रहे हो तो कुश का ले लेना, सर्दियों में कर रहे हो काला कम्बल चल जाएगा, ठीक जी है। तो ओके। माला इसमें रुद्राक्ष की रहेगी, दिशा पूर्व हो गई, सामने शक्ति ज्योत लगेगी। वो जो दीक्षा लेगा मैं उसको बताऊंगा कि इसको कैसे सिद्ध करना है, शक्ति ज्योत कैसे लगानी है, ठीक है, शनि की, ठीक है। और तीसरी बात ये रही, इसके भीतर रुद्राक्षी माला भी कटोरे में जो पात्र है लोहे का, उसमें सरसों का तेल डालना, चाहे 250 ग्राम आ जाए, चाहे 500 ग्राम आए, चाहे 1 लीटर आ जाए। उसके हम्म भीतर माला को घुमाना है, पूरी माला गीली होनी चाहिए घुमाते समय, हम्म माला बाहर नहीं निकालनी है। उससे क्या होगा, वो तेल शुद्ध होगा। वो तेल तुम्हें आगे आने वाले टाइम में क्या काम करेगा वो भी बताऊंगा। हम्म, अगले दिन क्या करना है, पहले दिन कर लिया, दूसरे दिन तेल को अपने ऊपर लगाना है, हल्का हल्का सा, ज्यादा मालिश नहीं करनी, हल्की हल्की सी ना मात्र की, जिससे कि शनि का प्रभाव आपके भीतर आएगा। जो आपके बिल्कुल। शरीर के जितने रोग हैं, ठीक है ना, जितने रोग हैं वो खा जाएगा ये। सबसे हम्म बड़ी बात ये है कि शनि खा जाएगा। तो शनि आपका लेवल आपके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसमें भोग क्या लगेगा ये तो बात रह जाएगी। इनमें हम्म, इनको पहले दिन नारियल देना है पानी वाला, ठीक है। तो गुलाब जामुन 2 देने हैं, ठीक है, 2 गुलाब जामुन देने हैं, पानी वाला नारियल देना है। और इनको जी साथ में क्या करना है, जो जी 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 जी। जो होता है ना, पान होता है, पान, मीठा पान, मीठा पान, मीठा पान भी दे सकते हो, तंबाकू वाला भी पान दे सकते हो। लेकिन आपने इसको तामसी रूम में करना है तो तंबाकू वाला पान दे दो, अगर तामसी नहीं करना है तो इसको मीठा पान दे दो शनि को, ठीक है। ये जी जो जी पहले दिन की विधि मैंने बताई ना, नारियल हो, ये 21 दिन ऐसे ही आपके आगे पड़ा रहेगा। पान को अगले दिन आपने मंदिर में चढ़ाना है शनि देव के। हम्म। जब 21 दिन की आपकी साधना कंप्लीट हो जाएगी, जो पहले दिन का नारियल है वो भी मंदिर में जाके पान सहित नया पान लेके, चाहे तंबाकू चाहे मीठा, वो जाके अर्पण कराना है उनको वहां पे। जी तो शनि इसमें क्या होगा, आपको सिद्धि कैसे मिलेगी, सबसे बड़ी बात ये है, सिद्धि ऐसे मिलेगी कि आपके सामने प्रत्यक्ष होगा ये, बिल्कुल ही। ये 5 या 10 मिनट के लिए प्रत्यक्ष रूप में खड़ा रहेगा, कहेगा नहीं आपको कुछ, बिल्कुल खड़ा रहेगा साधना के दौरान ही। सिर्फ आपने इनसे यही मांगना कि मेरे ऊपर अपनी कृपा करो। ये नहीं कहना कि मेरे को गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, कृपा करो और जब भी मैं आपको बुलाऊं और मेरा कार्य करो, बस इतना वचन लेना जो हमने लिया है, ठीक है। हम्म। अगर आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं हुए, आपका ऑरा कमजोर है, सीधी बात है, हर सामने नहीं हो सकते। अब हर हम्म, कोई बोलेगा कि मेरे सामने, जिसका ऑरा तेज है उसके सामने खड़े हो जाएंगे। या हम्म, जिसने त्राटक किया हुआ, सूर्य त्राटक किया, चंद्र त्राटक किया, अग्नि त्राटक किया हुआ, उसके सामने जल्दी हो जाते हैं त्राटक के माध्यम से, ठीक है। सपने में आएंगे, शेर के रूप में आएंगे, मैंने बोला, या गजराज है जो अपने हाथी स्वरूप है व्हाइट रंग का, उसके ऊपर बैठे होंगे। इससे समझ लो, अगर शेर रूप में आते हैं तो आपके कुंडली में ये राजयोग बना रहे हैं, कौन सा, राजाओं वाला, मतलब कि शेर स्वरूप वाला। अगर हाथी के ऊपर आते हैं तब भी आपकी कुंडली में राजयोग बनेगा, वो राजाओं के समान जियोगे, लेकिन आपका स्वभाव शांत रूप से होगा। हम्म, यानी कि अगर शेर के रूप में है तो उग्र उग्र स्वभाव से आप जियोगे, हाथी के रूप में आए तो आप शांत रूप से, मतलब कि वो अपना सिस्टम होगा आपका। हम्म, मतलब कि इस साधना को करने के बाद आपके ग्रह बिल्कुल शांत हो जाएंगे,
आपके ऊपर जितना हुआ तंत्र है वो कट जाएगा। आप तंत्र में भी माहिर बन जाओगे। ये शनिदेव का तंत्र चलेगा। कैसे चलाना है मैं बताता हूँ। मैंने कैसे चलाया था। मैंने 11 नारियल लिए थे सूखे। हवन कुंड बनाया था, तकरीबन बहुत भारी था, 30-40 किलो का था मेरा। जी। ठीक है, लोहे का कुंड था, मोटी चादर के साथ। 5 लीटर मैंने सरसों का तेल लिया। दिवाली के दिन इसका हवन डालना शुरू किया। 11 नारियल सहित सामग्री ले ली, नॉर्मल थी जो। ठीक है, तो क्या हुआ रुद्रनाथ जी, जब इसका मैं जाप करता गया, ये मैंने किस दिन की सिद्धि कर ली थी जो मैंने आपको बताई है ना। उसके बाद दिवाली आई थी, मैंने कहा कि चलो इनका अब हवन कर देते हैं। हम्म। हाँ, प्रयोग तो करना ही था। जब इतनी मेहनत की है तो प्रयोग तो लेना ही है ना, प्रयोग हम्म। छोड़ना ही है। तो मैंने छोड़ा था अपने दुश्मन जो हमारे चाचा जी हैं उनके लिए। जी। ठीक है, कि मतलब कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुल्ड करनी थी, सीधी बात है। हम्म। क्योंकि उन्होंने हमारे साथ अन्याय बहुत किया था, लेकिन हमने छोड़ना नहीं है। जो हमारे साथ छेड़खानी फालतू फालतू की करेगा ना, हद से ज्यादा की, जी फिर जी हम उसको बिल्कुल। बख्शते नहीं है। यानी कि फिर तो उसकी टिकट जमराज के पास होती है, सीधी बात है। नहीं तो भाई, किसी बंदे को बिना मतलब के परेशान करना गलत चीज है ना। और कुछ बोल नहीं रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है भी भाई, वो भाई करोड़ों को आप करोड़ परेशान करते जाओगे। भाई करोड़ों का मैटर था, लाखों का नहीं, करोड़ों का मैटर था साला, जो उन्होंने बिगाड़ा था। तो तो हमारे यार बाप ने, ये ना शरीक लोग ना बस कुछ ना हाँ कोई बस बस बस, अड़चनबाजी करते तो रहते हैं। हमारे पापा जी ने जी थे ना, जो हमारे बाप थे, हम्म। उन्होंने कुछ नहीं उनको बोला, लेकिन हमारे मन में बात आ गई थी। हम इतना कुछ लेकर बैठे, तो ये साले हमें धमका रहे हैं, ये कर रहे हैं, आज इसका मैं क्या नंबर लगाना ही पड़ेगा। हम्म। तो हमन पे बैठा, जब छोड़ा, मैंने बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आप जाके सोल्यूशन करो। मैं नाम नहीं लिया, ये हम्म। बोला इन्होंने प्रॉब्लम खड़ी की है, क्रिएट की है हमारे आगे, आप इनका हल आप देखो अपने तरीके से, इतना हम्म। बोल दिया। हफ्ते के भीतर भीतर क्या हुआ रुद्रनाथ जी, बहन चोद, हम्म। उनका वो जो बड़ा लड़का है, जवान है, वो मरवा दिया इन्होंने। हम्म। मतलब इतना बुरा हाल किया। जी जी जी। फोन, घर वालों को फोन आया कि ऐसे ऐसे सिस्टम हो गया है। तो पहले तो मैं सोच विचार में पड़ा रहा कि ये बहन जो सिस्टम हुआ कैसे। फिर मेरे दिमाग में ट्रिगर हुआ कि मैंने तो इनको अर्जी लगाई थी कि ये कार्य है, ऐसे है, तो आपने अपने हिसाब से करना है, तो इन्होंने तो बहन जो ठाठैया कर नहीं दिया। वैसे ना ये काम निबेड़ देते हैं। नब्बे, मैं दूसरी कितने चीज मैं कहा। एक चीज और बोलता हूँ हमेशा। चलो आज तो हम क्या बात करें। हमेशा जब भी आप इनकी कोई कोई भी आप किसी देवता को बोलो, एक चीज बोलनी चाहिए कि आपको ही अपने तरीके से काम लपेटना है। जब ये चीज बोलोगे तो आपकी सोच से बहुत ही ज्यादा परे की काम हो जाएगा। बिल्कुल यही बोला गया। तो हाँ, आगे क्या यही चीजें हुआ, बोलनी चाहिए। आगे मैं बताता हूँ क्या हुआ। वो इतने को उजड़ गए ना, अब इतने को उजड़े पड़े हैं इस समय। ये हम्म। प्रयोग हुआ था हम्म। तकरीबन 2014-15 के बीच। मैं बिल्कुल आज जिक्र कर रहा हूँ इतने सालों के बाद, बिल्कुल बिल्कुल। 2026 चल रहा है। वो अब हम्म, उजड़े पड़े हैं। उजड़े का मतलब कि उल्लू बोल रहे हैं उनके, उनके घर में मतलब उल्लू बोल रहे हैं। उल्लू बोल रहे हैं कि शनिदेव ने इतना अपना हैवी प्रभाव डाला हुआ है। बिल्कुल। क्या उन्होंने कहीं पे दिखाया नहीं, सब कुछ किया, ये पकड़ में नहीं आता है। भाई तांत्रिक भी क्या पकड़ेगा। उसको लगे जब वो चीज शो ही नहीं होगी कि किसी ने किया कराया है। ऐसा बिल्कुल शो करेगा तो तभी तो इलाज करेगा। बिल्कुल, ये पकड़ में ही नहीं आता। पकड़ अब में क्यों ये नहीं चीज आता, का पता ही नहीं चलता। अब ग्रह पलता की ही नहीं। मान लो किसी को दशा है तो हाँ क्या वो तांत्रिक के पकड़ में आने वाली चीज थोड़ी है। ये तो बिल्कुल ज्योतिषाचार्य बता सकता है। बिल्कुल, कि ये ज्योतिषाचार्य भी कैसे बताएगा, कुंडली देख के। कुंडली अब देख के कुंडली में बताए। वो चीज होगी नहीं तो वो भी बेचारा डिस्टर्ब हो जाएगा। मामला हो क्या रहा है। शनि तो भाई, कुंडली में है नहीं। प्रभाव भाई शनि जैसा। शनि इतने प्रबल है ना, मैं तो जब भी उनको बोलता हूँ ना, मैं चलो हमारी कुंभ राशि हमारे स्वामी, इसलिए हमारे साथ जल्दी नहीं सिद्ध हो मैम, गए। मेरी भी कुंभ राशि है जी। जी जी कुंभ जी। लगन है जी। तो हमने हनुमान जी की जब सिद्धि की थी, तो शनि तो ऑटोमेटिक सिद्धि हमें मिल गई थी, लेकिन हमने अपने तरीके से करनी थी, हमें मालूम है, क्योंकि हमने तो इनसे काम लेने हैं, सीधी हम्म। बात है, कार्य करवाने। अगर आप इसका हवन करते हो ना, मान लो किसी को ठोकने के लिए, जो मैंने विधि बताई है, साला जितना बड़ी मर्जी बड़ा मिनिस्टर हो, जितना मर्जी पावरफुल हो, चीर देगा उसको जाते ही। लेकिन इसको रोकने का भी एक तरीका है, बताऊं मैं। जी जी बताओ मान लो बताओ। इसका प्रयोग हमारे ऊपर ही होता है, हमारे हम्म। होता है। इसी का जवाब इसी की भाषा में देना पड़ेगा आपको। हम्म। ये जो मैंने बताया ना, इसी का जवाब इसी, मतलब कि ये चेतावनी देगा हमें आने से पहले। मेरे साथ ये सिस्टम हुआ था।
हमारा एक जानकार था, उसने जब हमारे ऊपर प्रयोग किया था ना इसी सेम प्रोसेस का, इस शनि का, क्योंकि उसने भी सिद्धि कर रखी थी, बगलामुखी की भी थी, तो बगलामुखी की भी सिद्धि कर रखी थी, तो शनि की भी, लेकिन वो काम बड़े बड़े करता था, ये छोटे मोटे चिरकुटों को नहीं पकड़ता था, करोड़पतियों अरबपतियों को पकड़ता था। वो अब भी है, पकड़ता है। तो उसकी हमने शनि सिद्धि कैसे खत्म की हमें मालूम, उसने जब हमारे ऊपर छोड़ दिया ना, हमारी उससे कोई बात होगी थी, तो फिर हमारे पास तो आपको पता ही एडवांस तंत्र है, एडवांस बिल्कुल। लेवल है। तो जब उन्होंने बताया कि ये सिस्टम हुआ है तो आप करो, इसकी काट करो, जब हमने काट की, फिर उससे शनि की सिद्धि खींच ली थी कि अब तो जो मर्जी काम कर, शनि तेरे कार्य नहीं करेगा। बिल्कुल ये बिल्कुल। वचनों में हमने बांध लिया था शनि जी को, जी जी, बिल्कुल क्योंकि उसके आपने सही सामने कहा तो जी। प्रत्यक्ष हुआ नहीं था, वो तो सिर्फ हम्म। कार्य कर रहा था, हमारे सामने तो प्रत्यक्ष कहाँ बात हुई थी ना। जी 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 जी, बिल्कुल। मतलब आज के टाइम में मैं इतना चैलेंज के साथ बोलता हूँ, यूट्यूब के ऊपर जो शनि सिद्धि करना चाहते हैं ये विधि पकड़ लें। और मंत्र क्या है मैं बता दूं, मंत्र तो रह ही जाएगा। मंत्र सिंपल सा है, कुछ नहीं है, पौराणिक मंत्र है। हम्म ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम हम्म शम शनिश्चराय नमः। जिनका लोहे का कार्य अगर वो सिद्ध करे और बरकत बढ़ेगी, जिनके ऊपर हम्म, कोर्ट कचहरियों के केस भी चल रहे हैं वो भी खत्म कर देगा ये। बिल्कुल मतलब करेगा जी। शत्रु शत्रु भाई आपके सामने टिकेगा नहीं, आपके पांव पड़ेगा कि आपने क्या कर दिया है, हमारा तो सिट्टी पिट्टी गुल कर दी है। जब हम्म। आप अपने शत्रुओं को ही खा जाओगे तो फिर तो आपको कोई भी भाई नहीं बहुत जीत बड़ी सकता। बात है जी। बहुत बड़ी बात है, ये हम्म मंत्र इतना कारगर है, हमने इसको पूरी अपनी लय में लाके प्रचंड किया हुआ है। हम इसका प्रयोग जल्दी करते नहीं है, क्योंकि ये हम्म। प्रयोग ऐसा है, मैंने आपको अभी बोला है ना, ये अपनी मर्जी से काम करेगा, फिर जिसको बोल दिया। नहीं, वैसे तो पता क्या है, मैं वही चीज तो दोहरा रहा हूँ। इस शक्ति को कभी मत बोलो कि इस तरीके से उस बंदे का विनाश कर। उसको रुद्र आजादी दे दो कि तुम कैसे रुद्र भी कर सकते हो बस। रुद्रनाथ जी, मेरी एक आदत है, जब मैं आंखों में आंखें डाल के किसी को देख लेता ना गुस्से में, जब ये पड़ता हुआ, हम्म, तो उसका पता लग जाता है उसके क्या हालात हो गए। मैं जल्दी ये करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को इन चीजों में मजा नहीं आता, सीधी बात बोलूं, नहीं, किसी छेड़खानी को कष्ट करने में। पहुंचा के मतलब ना मजा हाँ, नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल हमारा भी बिल्कुल। मतलब दिल थोड़ा सा दयालु हो जाता है भी बिल्कुल यार। जी। आपका भी मतलब बाद में पछतावा होया पछतावा होगा होता है कि जी, यार इसके भी ये बच्चे चीज। हैं, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली वाला है, ये हाँ, अच्छा नहीं है, ये बात है। मतलब अगर आपको कोई, भी काफी पछतावा हुआ था उस समय, है बिल्कुल ना। बिल्कुल, बहुत ज्यादा हुआ था। मैंने बोला था कि भाई जो मर्जी कर लेता, टांग तोड़ देता, ये करता, पर जान से मत मारता। कहता मेरी मर्जी, मैं अब जो जब मर्जी आपने करूँ। मर्जी दे दी तो फिर। हाँ, कहता मेरी मर्जी। मैं कहा ठीक है भाई, तू हमारा बड़ा भाई है, हम बोल थोड़ी सकते हैं। हम्म मतलब भाई समान उनको रखा हुआ है, ये भगवान नहीं, उसको यही बोलते तो हमारे बड़े भाई हो। भाई आप हम्म। जो करते हो, अब आपको हमसे ज्यादा पता है। भाई हम तो ये, बहुत बड़ी चीज है। चाहे तो बिल्कुल। पैरालाइज भी किसी को किया जा सकता है, कुछ भी मैंने किया जा सकता कहा मेंटली बॉडी को तो कंडम ही कर देगा, जैसे कहते हैं ना, मैं जो ऑपरेशन ऑपरेशन थिएटर में डाल दिया ऐसे कर देता है। दिमाग की नसें डेड कर देगा, पैरालाइज कर देगा, जो बीमारी नहीं थी वो चिपका देगा। है। ठीक है कि नहीं, मतलब कि इसके पास, इसका तंत्र बहुत डेंजर है भाई, मतलब कि इससे देवी देवते घबराते हैं, सीधी बात है। हम्म। इसका तोड़ एक के पास ही है, हम्म, वो सभी को पता है, हनुमान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हनुमान नहीं करना है तो नरसिंह को कर लो, तोड़ इसका हो जाएगा, ये उसी समय शांत हो जाता है। हम्म। अगर इसको बिल्कुल। आंकड़ों के पौधे के पास जाके करते हो ना, ये जो विधि अपनाई है, तो ये पूरा तामस रूप में आ जाएगा। मतलब मेरे हिसाब से फिर तो प्रत्यक्ष भी प्रत्येक बंदे को हो ही पूरा जाएगा। जी, पूरा जी पूरा, पीछे गुरु का हाथ होगा। तो ये पौधे के पास जाकर इसको करोगे ना, जैसे मैंने बोला है, करने वाले होंगे जब अरेंजमेंट कर लेंगे कि ऐसे ही सामने शक्ति जोत लगे तो करें। ये भाई ऐसे तामस रूप में कार्य करेगा ना कि वो खुद देखेगा कि मैंने कैसी प्रचंड सिद्धि हम्म। कर ली है। अगर थोड़ा सात्विक में चलना है तो पीपल के पास बैठ के कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं 3 ऑप्शन बता दी हैं अभी। पहले घर पे सेपरेट रूम में करो, वो बिल्कुल प्योर शांत है। पीपल के हम्म, पास करोगे वो भी प्योर शांत है। लेकिन जब आप आंकड़ों के पास चले जाओगे तो वो तामस हो जाएगा पूरा। नहीं, मैंने उगर हो जाएगा, उगर फॉर्म में हो जाएगा। वो कर, वो मानेगा, क्योंकि साथ में काले गुलाब जामुन नहीं लगा रहे आप, वो हम्म। तामस में ही आता है इसका भोग। बिल्कुल बिल्कुल। और जब कड़वा पान लगा दिया, तामस में आ गया। इसमें ये दारू थोड़ी पीता है, नहीं, मीठा इसके पान लगाना है उसमें। हाँ, मतलब इसके भोग तामस ही है सारे, ये जो तामस मैंने है बता। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है रुद्रनाथ जी, इनको हम्म, ज्ञान देना था दे दिए, जो इसके शिष्य हैं शनि के या इसके बिल्कुल। भगत हैं, अगर वो करेंगे तो उनके बारे में अरे हो जाएंगे।
बिल्कुल करना चाहिए मेरे हिसाब से प्रत्येक बिल्कुल जी, व्यक्ति को। बिल्कुल हनुमान तो करना चाहिए, शनि भी करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परम मित्र हैं। जब ये दोनों गाड़ी बन जाती है ना, इनकी जोड़ी बन जाती है, तो बड़े से बड़े हम्म, कार्य करती है। बिल्कुल सही बोला आपने, राइट जी, है। जिससे भैरव काली, महाकाल काली, ऐसे ही भैरव शनि, हम्म ठीक है, हनुमान भैरव, ऐसे इनकी जोड़ी चलानी पड़ती है। हम्म। ठीक है। चलो, काफी तो अच्छी जानकारी मिली सभी जी, को। जी रुद्रनाथ और जी। हमें तो भी। दीक्षा, दीक्षा लेकर ही भाई ये करें, बिना हाँ, दीक्षा के छेड़खानी मत करना, नहीं तो बिल्कुल लेने के बिल्कुल। देने तुम्हें पड़ेंगे, हमें नहीं पड़ेंगे। सीधी बात है, बिना गुरु दीक्षा के अगर, मत करा। हम भी बिल्कुल, यही बोल रहे हैं कि बिना दीक्षा के ना करें। चाहे बिल्कुल, हमसे आप दीक्षा लो, चाहे सागरनाथ जी से लो, जी, जी, ठीक है, एक ही बात है। जी, 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 पर दीक्षा अनिवार्य है। जी, ठीक जी, है जी। जी, जी, तो हम यही समाप्त करना चाहेंगे, सागरनाथ ठीक जी। है, ठीक है और रुद्रनाथ जी। जय श्री जी, जी, महाकाल, हर जय हर श्री महादेव, महाकाल, जय जय हर श्री हर राधे महाधम, श्याम। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राम, जय माता दी। जय माता।